मथुरा के पैगाव में हुए हत्याकांड जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आखिर क्यों इस केस को दबाया गया? दलित छात्रा की हत्या पर न्याय के दरवाजे बंद क्यों है? अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? आपको बताने जा रहे हैं झलकारी टीवी के माध्यम से एक ऐसा हत्याकांड जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये घटना जुड़ी है एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट से, जिसमें 1 महीने बाद जब पता लगता है तो उसकी लाश मिलती है। शुरू से समझिए कैसे हुआ ये घटनाक्रम। दिनांक 9 नवंबर 2023 को एक छात्रा पड़ोस के गांव अजीजपुर में भागवत कथा सुनने गई थी। जब कथा समाप्त हो गई तो तब तक भी घर नहीं पहुंची तो घरवालों को कुछ अनहोनी का डर सताने लगा। परिजनों ने आस पड़ोस में काफी तलाश की, लेकिन देर शाम तक कहीं भी पता नहीं चला तो परिजनों द्वारा थाना शेरगढ़ मथुरा में गुमशुदगी की पहली रिपोर्ट दी गई। तलाशी के दौरान कुछ युवकों द्वारा छात्रा को वैन में बैठाकर कोसी से दिल्ली की ओर ले जाते हुए देखा गया। ये जानकारी तलाशी के दौरान कुछ लोगों द्वारा बताई गई थी। इसके लगभग 1 महीने बाद अचानक खबर मिली कि तालाब किनारे एक लड़की की लाश मिली है। परिजनों ने उसे पहचान लिया। वे जिस स्थिति में थी वो बयां करने से रूह कांप जाती है। जब देखा गया तो दोनों हाथों की उंगली काटी हुई थी, वह दोनों आंखें नहीं थी तथा मुंह पर तेजाब डाल रखा था। जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है, सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद डर से हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर गांव के प्रधान द्वारा व्यवधान डाला गया व अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाला गया। इसके बाद पुलिस के सहयोग से पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। छात्रा के घरवालों का कहना है कि उनके द्वारा नवंबर में दी गई पहली रिपोर्ट पर ही यदि पुलिस कार्रवाई करती तो उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। परिजनों द्वारा गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप है। गांव के प्रधान द्वारा हत्यारों को बचाने का आरोप भी है, लेकिन इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिजन दिल्ली स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंचे, जहां अखिल भारतीय युवा कोली कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमचंद कोली जी इस मुद्दे को लेकर बड़े अधिकारियों से अवगत कराया व इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर व आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मथुरा के पैगाव में हुए हत्याकांड जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आखिर क्यों इस केस को दबाया गया? दलित छात्रा की हत्या पर न्याय के दरवाजे बंद क्यों है? अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? आपको बताने जा रहे हैं झलकारी टीवी के माध्यम से एक ऐसा हत्याकांड जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये घटना जुड़ी है एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट से, जिसमें 1 महीने बाद जब पता लगता है तो उसकी लाश मिलती है। शुरू से समझिए कैसे हुआ ये घटनाक्रम। दिनांक 9 नवंबर 2023 को एक छात्रा पड़ोस के गांव अजीजपुर में भागवत कथा सुनने गई थी। जब कथा समाप्त हो गई तो तब तक भी घर नहीं पहुंची तो घरवालों को कुछ अनहोनी का डर सताने लगा। परिजनों ने आस पड़ोस में काफी तलाश की, लेकिन देर शाम तक कहीं भी पता नहीं चला तो परिजनों द्वारा थाना शेरगढ़ मथुरा में गुमशुदगी की पहली रिपोर्ट दी गई। तलाशी के दौरान कुछ युवकों द्वारा छात्रा को वैन में बैठाकर कोसी से दिल्ली की ओर ले जाते हुए देखा गया। ये जानकारी तलाशी के दौरान कुछ लोगों द्वारा बताई गई थी। इसके लगभग 1 महीने बाद अचानक खबर मिली कि तालाब किनारे एक लड़की की लाश मिली है। परिजनों ने उसे पहचान लिया। वे जिस स्थिति में थी वो बयां करने से रूह कांप जाती है। जब देखा गया तो दोनों हाथों की उंगली काटी हुई थी, वह दोनों आंखें नहीं थी तथा मुंह पर तेजाब डाल रखा था। जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है, सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद डर से हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर गांव के प्रधान द्वारा व्यवधान डाला गया व अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाला गया। इसके बाद पुलिस के सहयोग से पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। छात्रा के घरवालों का कहना है कि उनके द्वारा नवंबर में दी गई पहली रिपोर्ट पर ही यदि पुलिस कार्रवाई करती तो उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। परिजनों द्वारा गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप है। गांव के प्रधान द्वारा हत्यारों को बचाने का आरोप भी है, लेकिन इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई।